तो स्टूडेंट्स अपने हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन का अगला पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि सभी को पता है कि क्लास 12 का जो सॉल्यूशन टॉपिक है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रस्तावना। दूसरा उसमें मोल कॉन्सेप्ट का कुछ पार्ट घुसा हुआ है। और तीसरा है स्पेशल फीचर्स अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में विशेष जानकारी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने बना दिया है, आपको बता दिया है, बना दिया है। और सेकंड पार्ट मोल कॉन्सेप्ट का होता है। अब मोल कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है, एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जानना जरूरी है। कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम्स। पहले भी बता दिया है कि C इक्वल टू N/V। इसी को बेस करेंगे। तो ये होता क्या है कि अपन ने जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन तैयार करने जैसे इन गर्मियों में सबसे बड़ा सॉल्यूशन हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत पीते हैं। अब शरबत पीने का मतलब है कि वाटर में और डिजॉल्व करते हैं शुगर, पानी में शक्कर घोलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब उस सॉल्यूशन में जैसे शुगर हमने डिजॉल्व किया और वाटर है ही है, ये पार्ट कहलाएगा अपना सॉल्यूट, ये पार्ट कहलाएगा सॉल्वेंट। अब दोनों मिलकर के बनता है सॉल्यूशन। अब इसमें हमने शुगर की अमाउंट कितनी लिया, इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कितनी मेथड होती है। इस सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट की अमाउंट मिलाया, कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। कम है तो उसकी कंसंट्रेशन कम, यानी फीका शरबत। ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी क्या गाढ़ा शरबत। अब शरबत की अमाउंट का सॉल्यूट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट की अमाउंट कितनी ज़्यादा है या कम है, वो उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है। अब कंसंट्रेशन निर्धारित करने के लिए, कंसंट्रेशन निकालने के लिए कितनी मेथड्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे थोड़ी क्लास में। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हेडिंग कर सकते हैं कि मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निर्धारित करने की कितनी मेथड्स, वो उसके अबाउट पढ़ेंगे। तो कितनी मेथड्स हम जान सकते हैं, हालांकि ये कुछ इसमें पार्ट अपने 11th में भी पढ़ा था। पहला है मास परसेंट, सेकेंड है वॉल्यूम परसेंट, थर्ड है स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दें कि मोलैरिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है नॉर्मेलिटी, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेलिटी, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स से, कैपिटल एक्स से भी स्मॉल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास फ्रैक्शन, इसको भी एक्स से ही दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अपना बोलता है पार्ट्स पर बिलियन, शॉर्ट फॉर्म में ppm।
पार्ट्स पर मिलियन, इसको पीपीबी होगा और यहाँ पे मिलियन में पीपीबी होगा, पीपीएम। और लास्ट एक बचता है पार्ट्स पर ट्रिलियन, पीपीपी। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब इतनी मेथड होती हैं जिससे हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे मास परसेंट। तो जैसे ये अपने नाम से ही देखो मास परसेंट है, तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन हम बनाते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला पार्ट होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। परसेंट का मतलब कि 100%, 100 पार्ट पर करेंगे परसेंट। तो परसेंट का मतलब होता है 100 पार्ट। सॉल्यूशन का 100 पार्ट हमने पार्ट बना लिया। अब किसी सॉल्यूशन को 100 पार्ट में डिवाइड किया, बना लिया, अब उससे दो पार्ट होंगे, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर हम मास निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूट का मास निकालेंगे, बाई मास कर सकते हैं, और उसी में वॉल्यूम कर सकते हैं तो बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या होगा, डिफाइन क्या करेंगे कि 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट। अगर बाई मास कहते हैं तो मास परसेंट, बाई वॉल्यूम कहते हैं तो वॉल्यूम परसेंट। इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट बाई मास इज कॉल्ड मास परसेंट। अब इसमें हम मान लेंगे कि किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। से इन अ सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर प्रेजेंट। सपोज करें मोर देन टू कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और हमने दो कंपोनेंट लिया, तो अब यहाँ मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए निकालेंगे। कंपोनेंट ए ये हो जाएगा। अब इसका लेट सपोज करो कि इसका मास है डब्ल्यू ए और इसका मास है डब्ल्यू। ए के मास को हम रिप्रेजेंट अगर करते हैं डब्ल्यू ए, मतलब ए एट द बेस ऑफ डब्ल्यू, बी एट द बेस ऑफ डब्ल्यू। इट मींस कि सबस्क्रिप्ट ऑफ डब्ल्यू ए है, सबस्क्रिप्ट ऑफ डब्ल्यू, इधर बी भी सबस्क्रिप्ट ऑफ डब्ल्यू। ए जो है डब्ल्यू ए का मास है और डब्ल्यू बी किसका है, बी का मास है। अब मास परसेंट ऑफ ए निकालेंगे, ये हो जाएगा जिसका मास निकालते हैं उसको ऊपर अपन सॉल्यूशन के जितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट मतलब एक डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और चूंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो परसेंट मतलब 100 से बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से मास परसेंट ऑफ बी निकालेंगे, तो जिसका निकाल बी का निकाल रहे हैं तो बी का मास अपन टोटल मास डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इनटू हो जाएगा 100। अब एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम एग्जांपल से देखें इसको। इन अ सॉल्यूशन 20 ग्राम HCl and 30 ग्राम H2SO4 is present. Then find out the mass percent of A and B। प्रॉब्लम है इन ए सॉल्यूशन 20 ग्राम HCl
and 30 gram H2SO4 is present. Then find out the mass percent of A की जगह पर HCl, अब B की जगह पर क्या होगा H2SO4, यानी कुल मिला के कंपोनेंट्स, क्योंकि A और B के फॉर्म में हमने बताया था, A की जगह पर HCl हो जाएगा, B की जगह पर H2SO4 हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ अपना W गिवन, क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे दिया है 20 ग्राम HCl गिवन, 30 ग्राम H2SO4, तो HCl को कंपोनेंट ए मान लेते हैं और H2SO4 को कंपोनेंट बी मान लेते हैं। तो A का मास मतलब W बराबर दिया है 20 ग्राम, ऐसा भी लिख सकते हैं W एट द बेस ऑफ HCl, अगर लिखना चाहें A और B नहीं लिखना है तो मिला के की जगह पे HCl है। दूसरा हम लिख सकते हैं WB, यानी कि W एट द बेस ऑफ H2SO4, ये दिया है अपना 30 ग्राम, तो निकालो पहले का, तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट A होता है फार्मूला WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। WA कितना की वजह है 20, और इधर WA है 20 और प्लस 30 इंटू 100, तो 20 बाई, एक चीज ध्यान देना है, कुछ लड़के क्या करते हैं 20 को 20 से काट देते हैं, ये ऐसे नहीं काटना है, यहाँ दोनों को प्लस है तो दोनों को जोड़ के ही काटना है, कट करना है, हो जाएगा 20 अपॉन 30 और 20 हो जाएगा 50 इंटू 100। ये देखो 0 0 से काट दिया, 5 1 जा 5 2 जा, बचा कितना 20 इंटू 2 इसका 40, और चूंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ परसेंट मिल जाएगा, सिंपल सा है भाई। गिवन है WA कितना 20 ग्राम, WB कितना दिया है 30 ग्राम, मास परसेंट A का निकालते हैं तो WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, 20 अपॉन 20 प्लस 30 इंटू 100, 20 अपॉन 30 20 हो गया 50 अपॉन 100, कट गया, वैसे भी 50 गुना 100, 52 या 100 हो गया, और 22 या 40% हो गया। इसी प्रकार से अपन कंपोनेंट B का निकालेंगे मास परसेंट, मास परसेंट ऑफ B, ये हो जाएगा WB अपन WA प्लस WB इंटू 100, क्योंकि B का निकल रही है तो W ऊपर होगा, ये टोटल इंटू 100। WB कितना गिवन है 30 अपॉन 20 प्लस 30 इंटू 100, 30 बाई 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 इंटू 100, काट दो 0 0 से काट दो, सिंपल तरीका, 5 1 जा 5 2 जा 10, कितना बचा 30, फिर यहाँ इंटू लगा और 2, ये हो जाएगा 60, आप देखो 60% हो जाएगा, तो टोटल कंपोनेंट का मास कितना हो जाएगा, चेक कर लो तुम्हारा सही है कि गलत है। तो टोटल मास परसेंट बराबर होगा मास परसेंट ऑफ A, मास परसेंट ऑफ A प्लस मास परसेंट ऑफ B, मास परसेंट A कितना दिया है 40% और प्लस 60%, ये होगा 100%, टोटल 100% आना ही चाहिए। किसी किसी में डेसिमल में रहता है तो अप्रॉक्स रहेगा, राउंड ऑफ करके निकालेंगे, तो अगर ये 100% या अप्रॉक्स 100% आता है तो आपका सॉल्यूशन सही, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है या त्रुटि कर दिया है आपने, ठीक है ना। ये हो गया अपना मास परसेंट। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे वॉल्यूम परसेंट।
तो आते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने की सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड अपनी रहेगी वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, इसमें क्या होगा, जो अपन लिखते थे 100 पार्ट सॉल्यूशन का करते थे, दो कंपोनेंट रहते थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होगा, इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, in 100 part of solution, how many parts of solutes are present? How many parts of solutes are present by volume? by mass की जगह पर हो जाएगा by volume. How many parts of solutes are present by volume? is called volume percent. is called volume percent. अब वॉल्यूम परसेंट में एक चीज और ध्यान दें, लिखेंगे से इन अ कंपोनेंट, से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे से इन अ कंपोनेंट, से इन अ सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर प्रेजेंट, वही लिखेंगे, सिर्फ मास की जगह पर वॉल्यूम लिख देंगे। से इन अ सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर प्रेजेंट in which volume of A is VA and volume of B is VB। हमने सपोज किया कि दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में और बी, जिसमें ए का वॉल्यूम VA और बी का वॉल्यूम कितना लिया है VB। Then volume percent of A, जिसका निकालते हैं A का VA, नीचे टोटल VA प्लस BB into 100। वॉल्यूम परसेंट ऑफ B, इसका निकालते हैं तो VB अपॉन VA plus VB into 100। बस जहाँ W लिख देते वहाँ VA कर देंगे, बाकी सेम प्रॉब्लम। जहाँ अपन मास लिखते थे वहाँ वॉल्यूम लिखेंगे, जहाँ ग्राम लिखते थे वहाँ मिलीलीटर लिख देंगे। सेम टाइप की प्रॉब्लम, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। Problem. In a solution, थर्टी मिलीलीटर, जहाँ ग्राम लिखते थे मिलीलीटर होगा, HCl and 40 milliliter H2SO4 is present. Then find out the volume percent of A and B. Find out the volume percent of A and B. Solution. अब यहाँ देखेंगे 30 मिलीलीटर HCl, मिलीलीटर रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम। ग्राम था तो मास को रिप्रेजेंट करता है, मिलीलीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, क्षमता।
तो ये गिवन क्या दिया है VA, हम मान लेंगे HCl की जगह पर कंपोनेंट है लेट, तो VA इज इक्वल टू 30 मिलीलीटर और VB बराबर हो जाएगा अपना यहाँ पे देखेंगे 40 मिलीलीटर, क्योंकि H2SO4 का वॉल्यूम दिया हुआ है 40, ये हो जाएगा 40 मिलीलीटर। आप क्या है बस आराम से निकालो वॉल्यूम परसेंट ऑफ A, ये हो जाएगा VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। VA गिवन है अपना कितना दिया 30 अपॉन 30 प्लस 40 इंटू 100, दैट इज 30 अपॉन 70 हो जाएगा, 30 40 70 इंटू 100, 0 0 से काट दिया, ये हो जाएगा 30 10 या 300 अपॉन 7, डिवाइड करो 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा अप्रॉक्स में हो जाएगा 42.8% अप्रॉक्स। इसी प्रकार से हम कंपोनेंट B का निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ B, ये हो जाएगा VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, VB दिया है 40 अपॉन 30 प्लस 40 इंटू 100, 40 बाई 70 इंटू 100, 0 0 काट दिया, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा 7 बचे 35, 35 5 बचा, 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 1 जा 7। इसको अगर अपन अप्रॉक्स 5 5 करते जाए तो अप्रॉक्स 9 कर सकते हैं, क्योंकि 5 है उससे अधिक जा रहा है, 9 कर सकते हैं। ये आ गया 57.1%, 57.1%। और टोटल चेक कर लेंगे, तो चेक करते हैं, इधर ध्यान देंगे, चेक कैसे करेंगे, टोटल परसेंट पहले का दिया है 42.9% और प्लस एक है 57.1%, तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10 कैरी 1, 7 2 9 1 10 कैरी 1, 5 4 9 1 10, ये देखो 100% है। तो अब इस वीडियो में केवल 2 मेथड पढ़ेंगे, अगला मेथड हम अगले वीडियो पर देंगे। तब तक